कोविड-19 लॉकडाउन, पशुओं का आहार प्रबंधन विषय पर प्रस्तुत यह वीडियो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश के पशु पोषण विभाग द्वारा तैयार किया गया है। इसके माध्यम से हमारे पशुपालक भाई जान सकेंगे कि लॉकडाउन के दौरान वह अपने पशुओं का आहार प्रबंधन कैसे करें ताकि उनके पशुओं का स्वास्थ्य व पोषण स्तर सामान्य बना रहे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि लॉकडाउन की इन विषम परिस्थितियों में हमारे देश के पशुपालक अपने परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ-साथ अपने पशुओं की आहार संबंधी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं, जिनमें मुख्यतः है लॉकडाउन ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है, इसलिए आहार की उपलब्धता, आहार सामग्री सहित मिश्रित आहार और यहाँ तक कि चारा भी बहुत प्रभावित हुए हैं। आहार की समस्या शहरों के आसपास और बड़े पशु फार्मों के लिए अधिक है। स्थानीय बाजार के बंद रहने और आहार सामग्री की अनुपलब्धता के कारण गांव में भी पशुधन मालिक प्रभावित हो रहे हैं। फलस्वरूप पशुओं की उत्पादकता और स्वास्थ्य तेजी से प्रभावित हो रहे हैं और आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अब प्रश्न है कि इन मुद्दों से कैसे उबरें? पशुपालक भाइयों, पशु आहार के कुछ विकल्प हमारे आसपास मौजूद हैं और इनमें से सब्जियों के अवशेष एक मुख्य विकल्प हो सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, सब्जियों के अवशेष को हमेशा पशुधन के लिए एक संभावित आहार संसाधन माना जाता है। वर्तमान लॉकडाउन परिदृश्य में सीमित बाजार पहुंच, लंबे समय तक बिक्री और लंबी अवधि के परिवहन की वजह से सब्जी कचरे की मात्रा बढ़ गई है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जियों के कचरे की उपलब्धता में वृद्धि हुई है, क्योंकि सब्जी उत्पादकों को साइट पर खरीद की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सब्जियों की डंपिंग हो रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन किसान इस स्थिति का लाभ उठा सकते हैं ताकि वे अपने पशुओं को खिलाने में इन सब्जियों के अवशेषों को शामिल कर सकें। विभिन्न सब्जियों के अवशेष जो कि पशुओं को खिलाए जा सकते हैं, उनमें है पत्ता गोभी अवशेष। पत्ता गोभी के अवशेष और बाहरी पत्ते सीधे जानवरों को खिलाए जा सकते हैं। यदि भारी मात्रा में उपलब्ध हैं, तो पत्ता गोभी अवशेष को धूप में सुखाकर संरक्षित भी किया जा सकता है और फिर इसे आवश्यकतानुसार पशुओं को खिलाया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से पत्ता गोभी के अवशेष का साइलेज भी बनाया जा सकता है, जिसे कि पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पत्ता गोभी अवशेष कितना खिलाना है? पत्ता गोभी के अवशेष को बकरियों, भेड़ों, बछड़ों को खिलाया जा सकता है और दुधारू पशुओं को स्वेच्छानुसार खिलाया जा सकता है। मुर्गी पालन हेतु इसे ताजा खिलाए जाने पर आहार में 20 से 30% शामिल किया जा सकता है। भोजन के रूप में शामिल करने का स्तर 50% तक हो सकता है। यह सलाह दी जाती है कि शूकरों को पत्ता गोभी अवशेष न खिलाएं। अन्य सब्जी अवशेष है गाजर अवशेष। गाजर अवशेष को ताजा या सुखाकर खिलाया जा सकता है। लंबे समय तक ताजा गाजर खिलाने से दूध में कैरोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और पीले रंग के दुग्ध वसा का उत्पादन होता है। उच्च उपज देने वाली गायों के आहार में ताजा गाजर खिलाने से उनकी प्रजनन क्षमता में सुधार होता है। ताजा गाजर को रेशेदार फीड के साथ दिया जाना चाहिए और कम से कम 1 सप्ताह की अवधि में आहार में उत्तरोत्तर रूप में शामिल किया जाना चाहिए। गाजर को 40% तक ड्राई मैटर के आधार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के स्टीयर के आहार में शामिल किया जा सकता है। गाजर और कंसंट्रेटेड फीड का मिश्रण ड्राई मैटर के आधार पर 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और पशु द्वारा ऐच्छिक सेवन को रोका जाना चाहिए। इस गाजर अवशेष को कितना और कैसे खिलाएं? युवा गायों और डेयरी गायों को 20 और 25 किलोग्राम प्रतिदिन तक ताजा गाजर दी जा सकती है। भेड़ों के आहार में ताजा गाजर को 80% तक शामिल किया जा सकता है। बकरी के मामले में 1.5 किलो ताजा गाजर के साथ कंसंट्रेट व रेशेदार चारा अथवा प्रतिदिन 2 से 4 किलोग्राम ताजा गाजर दी जा सकती हैं। बढ़ते जानवरों को एक 300 किलोग्राम वजन के जानवर हेतु उपलब्ध कंसंट्रेट व रेशेदार चारे के साथ लगभग
35 किलो ताजा गाजर दी जा सकती हैं। स्तनपान कराने वाली गाय या भैंस को 25 किलोग्राम प्रतिदिन तक ताजा गाजर दी जा सकती है। अब बात करते हैं आलू अवशेष की। छोटे या बड़े जुगाली करने वाले पशुओं के राशन में शुष्क पदार्थ के आधार पर सुरक्षित रूप से 30% तक आलू शामिल किया जा सकता है। 4.5 से 5 किलोग्राम आलू 1 किलोग्राम जौ या मकई के दाने के बराबर है। कच्चे आलू की खपत शरीर भार के 2.5 और 4% के बीच होनी चाहिए। कच्चे आलू को डेयरी गायों को प्रतिदिन 10 किलोग्राम तक खिलाया जा सकता है। वयस्क शूकरों जिनका के वजन 100 किलोग्राम या उससे अधिक हो के लिए 3 से 4 किलोग्राम कच्चे आलू को 1 से 1.5 किलोग्राम राशन के साथ पकाने के बाद खिलाया जा सकता है। आलू अवशेष को पशुओं को कैसे खिलाया जाए? शूकरों या मुर्गों को आलू खिलाने से पहले अंकुरित हिस्से को निकाल देना चाहिए। पशुओं को चारे के रूप में कवक से संक्रमित आलू न खिलाएं। खिलाने से पहले साबुत आलू को काट लें। 2 से 3 सप्ताह की अवधि में बढ़ती मात्रा के साथ आलू को धीरे धीरे आहार में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य मौसमी सब्जियों के अवशेष भी पशु आहार के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जैसे ककड़ी या खीरा अवशेष। ककड़ी अवशेष बकरी आहार में 1/3 जगह ले सकता है। 10 किलो के बकरे के लिए 500 ग्राम ताजा ककड़ी का अवशेष, 100 ग्राम दाना तथा 100 ग्राम पुआल दिए जा सकते हैं। टमाटर व फूल गोभी अवशेष भी पशुओं को खिलाए जा सकते हैं। 1.5 किलो ताजा टमाटर भेड़ और बकरी को खिलाया जा सकता है। ताजा फूल गोभी को बछड़ों, स्तनपान कराने वाले जानवरों और बकरियों के लिए स्वेच्छानुसार दिया जा सकता है। सब्जी अवशेष को खिलाने से पहले ध्यान देने योग्य बातें, वो बातें जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है यदि हम सब्जी अवशेष को पशु आहार के विकल्प के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो सर्वप्रथम देखें कि सब्जियां खराब तो नहीं हो गई हैं। सड़ी हुई सब्जियों को पहले अलग करें। पॉलीथीन, परित्यक्त कार्डबोर्ड या पैकेजिंग सामग्री और लकड़ी या पत्थर के टुकड़े आदि जैसी अवांछित सामग्री को सर्वथा अलग करें। फंगल वृद्धि के किसी भी संदेह के मामले में न खिलाएं। दुर्गंध होने पर सब्जी अवशेष बिल्कुल न दें जानवरों को। यदि नमी बहुत है तो इसे धूप में सुखाएं और अगले दिन खिलाएं। सामग्री को छोटे टुकड़ों में काटना हमेशा उचित होता है। सब्जी अवशेष के अतिरिक्त पेड़ों की पत्तियां भी पशु आहार का एक बेहतर विकल्प हो सकती हैं। आइए जानें कि पेड़ की पत्तियों को पशुओं को कैसे खिलाया जाए। किसानों के खेतों में उगाए जाने वाले बहुउद्देशीय उष्णकटिबंधीय पेड़ों की एक विस्तृत विविधता होती है। इनमें से कई पेड़ों को इस लॉकडाउन अवधि के दौरान वैकल्पिक फीड संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अन्य फायदों में किसानों के लिए व्यापक उपलब्धता और पहुंच शामिल है। पेड़ की पत्तियों को प्रोटीन, ऊर्जा और सूक्ष्म और फाइटो पोषक तत्वों का सस्ता स्रोत माना जाता है। पेड़ों के पत्तों को या तो एकल पेड़ की पत्ती के रूप में या उपलब्धता के आधार पर 2 या 3 अलग-अलग पेड़ों के मिश्रण के रूप में भी खिलाया जा सकता है। इसे ताजी पत्तियों के रूप में या धूप में सुखाने के बाद भी खिलाया जा सकता है और भेड़, बकरी, बछड़ों और डेयरी पशुओं के आहार में 10 से 20% के स्तर तक पूरक किया जा सकता है। ऐसे कौन से वृक्ष हैं जिनके पत्तियों को हम पशु आहार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? इसमें मुख्यतः हैं बबूल, सहजन, तूत, पाकड़, अमरूद, कटहल, बरगद, गूलर, नीम और सागौन। अब पेड़ के पत्ते खिलाने के अन्य पोषण संबंधी क्या-क्या फायदे हो सकते हैं? पेड़ की पत्तियां कई उष्णकटिबंधीय घासों की तुलना में कई खनिजों में समृद्ध होती हैं। जुगाली करने वाले पशुओं के आहार में वृक्षों के पत्ते शामिल करने से खनिजों की आपूर्ति बढ़ गई और रोगाणुओं को रोक दिया और अंततः उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ, ऐसा कई शोधों में पाया गया। पेड़ की पत्तियां खिलाने से पाचन तंत्र पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है।
पेड़ के पत्ते जुगाली करने वाले पशुओं के आहार की प्रोटीन गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करते हैं और इसके अतिरिक्त पेड़ के पत्तों में टैनिन की उपस्थिति भी आंत में परजीवी संक्रमण को कम करती है। अंततः इस वीडियो में जिन 2 पशु आहार संसाधनों की बात की गई है वे हैं वनस्पति अपशिष्ट और पेड़ की पत्तियां। ये फीड संसाधनों का एक हिस्सा हैं जो कि किसानों के घरों में जानवरों को खिलाने के लिए पूर्व काल से ही इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित इनका विवेक सम्मत उपयोग व सुगमता न केवल पशुओं के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करेगा बल्कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में भी सहायक होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।